आ, कल सैटरडे को कल माननीय तेजस्वी यादव जी ने कहा जो अपराधी तांडव मचा रहे हैं पटना में, कोई व्यवसायिक थे झाजी, उसको अपराधियों ने गोली मार दिया। कोई व्यवसायिक थे झाजी, उसको अपराधियों ने गोली मार कर हत्या कर दिया। अपराधियों का गोली चूक नहीं होता है। बिहार सरकार का गोली अपराधियों पर नहीं चलता है। बिहार सरकार, बिहार के गृह मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, बिहार के गृह मंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। तो आपने देखा जो मधुबनी के बेनीपट्टी में, मोहम्मदपुर में 5-7 राजपूत की हत्या कर दी और कोई भी अपराधी जेल में नहीं है। जमानत लेने की आवश्यकता नहीं, सत्ता का संरक्षण मिलता है तो जमानत की आवश्यकता होती। जैसे अनंत सिंह के भगना को जमानत मिला, वैसी प्रकार जमानत मिल जाता है। बिहार सरकार, मुख्यमंत्री जी का वोट बैंक को मैनेज करने का एक अच्छा व्यवस्था है। अनंत सिंह का भगना 9-10 में हत्या लूट करते थे और MLC बिहार सरकार बना दिया। MLC और बिहार सरकार जमानत दे दिया था पहले से। जब 22 में वे लॉ मिनिस्टर बने तब उनका पोल पट्टी खुला, तब पोल पट्टी खुला तो जमानत हो गया। अब वह फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट या ट्रायल कोर्ट में वह केस की सुनवाई नहीं होती है। जिनका नीतीश कुमार जी से अच्छा रिलेशन है, जग जाहिर है अनंत सिंह का नीतीश कुमार जी का प्यार और प्रेम परवान चढ़ता है। कितना बार कितना केस में रिहाई हो गया है। तो ये होता है, ये बिहार सरकार का सौजन्य है। अब इसके पहले राहुल गांधी जी बिहार आए थे तो बोले थे जो बिहार जो है क्रिमिनल का क्राइम ऑफ कैपिटल है, क्राइम का अब राजधानी है। अब तेजस्वी यादव जी कहते हैं अब नीतीश कुमार जी क्या करें। लेकिन मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जी को चाहिए, जो हत्याएं हुई है दिन में, 5 वर्ष में आपने क्या दिया है बिहार को। सैकड़ों हजारों लोग जहरीली शराब से मरे, सैकड़ों हजारों लोग जहरीली शराब से मरे। 50,000 करोड़ का पुलवा गिरा, 50 मधुबनी का रुपेश सिंह का हत्या 1 जनवरी 2021 के प्रथम सप्ताह में होता है। 31 मार्च को होली के शुभ अवसर पर मधुबनी का बेनीपट्टी का मोहम्मदपुर का घटना होता है। 4 अगस्त को 21 को ही नालंदा में 5 यादव आपसी मुठभेड़ में मारे जाते हैं। कटिहार में 23 में होता है, 24 में होता है। कटिहार में 5 यादव की हत्या मोहना ठाकुर जी ने किया और सैकड़ों, लालू यादव जी जब थे, राबड़ी देवी जब सरकार थी तो नक्सली बनकर के ये समाज के दबंग लोग नक्सली बनते थे, माय समीकरण के लोग, और ज़मीन का टुकड़ा पाने के लिए राजपूतों को, भूमियारों को काट देते थे। जो भाग जाएगा गांव से, शहर से, हम ज़मीन पर चढ़ जाएंगे। आज बिहार में ज़मीन मालिक का हत्या दिन उजाले में होता है।
और बिहार सरकार जमानत दे देती है। बिहार सरकार के नियत में खोट है, हमारा वोट बैंक कहीं खिसक जाएगा। बिहार में जो लोग हैं वही न वोट देगा। वोट कौन देगा? जिनको सत्ता बिहार में, जिनको नीतीश कुमार जी संरक्षण दिए हैं, अपराधी होगा उसको न देगा, वही न वोट देगा इनको। तो अब नीतीश कुमार, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, अब नीतीश कुमार जी के लिए गला का फांस हो गया है। तो अब जितने भी हत्या का मामला अभियुक्त है, चाहे जमानत मिला या जमानत नहीं मिला, ये 5 बरस में उसको काउंटर कीजिए, ये काउंटर करवाइए। ये नक्सली है, ये नक्सली है। हम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से भी अपील करते हैं, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से नक्सलियों को आपने शांत कराया, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस प्रकार से देश में जो नक्सली समस्या था, वह बिहार में नीतीश कुमार जी के सौजन्य से वह नक्सली मजबूत स्थिति में है। बिहार में, छत्तीसगढ़ में कितना बड़ा होता था नक्सली हमला, हमारे कितने जवान, बिहार में भी होता था, झारखंड में होता, लेकिन पूरे देश में नक्सली समस्या समाप्त हो गया कहीं कहीं। लेकिन बिहार में नक्सली सत्ता के संरक्षण में भी पहले था, 90 में से 5 तक में भी। आज भी नक्सली बिहार सरकार के सत्ता के संरक्षण में नक्सली हैं, दिन में हत्या करते हैं, शाम में जमानत मिल जाता है। तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को चाहिए कि ये नक्सली जो अभियुक्त हैं हत्या के, उन सबका सफाया करे। ये सामूहिक नरसंहार करने वाले को ही नक्सली कहने की एक परंपरा थी। आज पूरा तेजस्वी यादव जी जो करते हैं, प्रत्येक दिन, प्रत्येक महीना, प्रत्येक दिन का, मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा, आप एक दिन का अखबार, बिहार में 40 जिला है, 40 जिला से अखबार मंगा लीजिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप बिहार से एक दिन का अखबार आप बिहार से मंगा लीजिए, और उसमें एक चीज़, सभी अखबार को देख लीजिए, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर में देख लीजिए, हत्या का मामला कौन प्रखंड, कौन पंचायत, कौन जिला में छूटा हुआ है। हत्या होता है प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन हत्या होती है। लेकिन इसका सफाया नीतीश कुमार जी नहीं करते हैं। ये वोट बैंक उनको देखते हैं, भाजपा वाले के साथ हैं, वोट बैंक क्या देगा, वोट क्या देगा भाजपा का, वोट हमको कौन देगा। तो जो इनके संरक्षित अपराधी हैं, जो इनके ठेकेदार हैं, वह इनको वोट देगा। जो दिन में उजाले में हत्या करते हैं और शाम में जमानत मिल जाता है, तो वह तो वोट तो देगा ही, वह तो वोट तो देगा ही नीतीश कुमार जी को, क्योंकि सत्ता का संरक्षण हमको मिला है। हम हत्या भी करते हैं तो शाम में जमानत हो जाता है, दिन उजाले में। फास्ट ट्रैक कोर्ट आई, फांसी की सज़ा कहाँ गया? अब नीतीश कुमार जी, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी से, ये जो 5 बरस में आप जो बिहार सरकार ने जो विकास का रूपरेखा तैयार किया, तो बिहार सरकार से पूछिए जो 5 वर्ष में कितने हत्याएं हुई और कितना जमानत हुआ। इसलिए उनको जमानत, और वह उन सभी को नक्सली घोषित किया जाए और उनको काउंटर किया जाए। जिस प्रकार से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी के सौजन्य से नक्सली, छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा का नक्सली, अब देश में, पूरे देश में नक्सली कहर पा रहा था, लेकिन आज पूरा देश का नक्सली शांत हो गया। लेकिन बिहार का सत्ता का संरक्षित अपराधी, कभी जो लालू यादव का जी के समय में नक्सली थे, आज बिहार सरकार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भी वही लोग नक्सली हैं। और उन लोगों के नक्सलियों की पहचान करे, काउंटर करे। मधुबनी का, बेनीपट्टी का, मोहम्मदपुर का घटना दिन में वे नक्सली नहीं थे तो क्या थे नीतीश कुमार जी? आज सत्ता से
बने हुए हैं तो अब वो नक्सली नहीं थे। तो नक्सली का सफाया होना चाहिए। ये सहरसा में ज़मीन मालिक का आनंद मोहन की ज़मीन घर के आगे सहरसा में हेडक्वार्टर में राजपूतों का ज़मीन था, वहाँ पर नक्सली बन करके ये हत्या दिन उजाले में कर देते हैं। ये सहरसा में पत्थरघाट ब्लॉक में मुखिया का हत्या हो जाता है। ये ज़मीन की भूख नक्सली बनते थे, ज़मीन की भूख, पैसे की भूख अपराधी बनते हैं। इन सब नक्सलियों का सफाया होना चाहिए, अपराधियों का सफाया होना चाहिए। अब मुख्यमंत्री जी को किंग कर्तव्य मुझ मत होइए, कोई लाख करे चतुराई विधि का लिखा मिटा नहीं जाई। लाख करे चतुराई विधि का लिखा मिटा नहीं जाई। आपके संरक्षण में अपराधी ब्याह में फल फूल रहे हैं। आपके संरक्षण में अपराधी फल फूल रहे हैं और इसका खामियाजा तो आप भी को भुगतना पड़ेगा, उसका खामियाजा तो आप ही को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अपराधी अपने अपराय नहीं होते हैं। अपराधी आपको बिहार विधानसभा के चुनाव में हिसाब देना होगा। तो 5 वर्ष में मेरा मांग है बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से और प्रधानमंत्री गृह मंत्री से, ये जो नक्सली जितने भी बिहार में थाना है, थाना फाँड़ी है, जितना भी है, वहाँ पर उसका केस को देखा जाए कहाँ कहाँ घटना हुआ था 5 वर्ष में। उन सभी अपराधियों को जमानत मिला। आदमी छुप के बैठा हुआ है, उस सबको नक्सली घोषित करे बिहार सरकार, उसका काउंटर करे। बिना काउंटर का कोई भी समस्या का समाधान नहीं होगा। ये नीतीश कुमार जी को यह सोचना पड़ेगा, ये नीतीश कुमार जी को सोचना पड़ेगा। प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने करके दिखा दिया छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, जो नक्सली सरकार के नियत पर नक्सली है। आज केंद्र सरकार ने कमर कस लिया तो नक्सली सफाया हुआ। आज बिहार सरकार के सौजन्य से नक्सली दिन में हत्या करते हैं। बिहार सरकार के सौजन्य से नक्सली दिन में हत्या करते हैं। एक भी लालू राबड़ी जी के राज में रात में नक्सली हत्या करते थे। आज नीतीश कुमार जी की संरक्षण में अपराधी दिन में हत्या करते हैं, दिन में हत्या करते हैं। और बिहार सरकार जमानत शाम में दिलवा देता है। बिहार सरकार जमानत उन सभी को नक्सली घोषित कीजिए, उसका सफाया कीजिए। नहीं तो जब राम को वनवास मिला तो केवट का घाट याद हो गया। राम को जब वनवास मिला तो केवट का घाट याद हो गया। केवट ने प्रश्न कहा, केवट ने कहा जब राम को वनवास मिला तो केवट का घाट याद हो गया। नीतीश कुमार जी, आपको चुनाव में आपको एक एक नक्सली से, एक एक अपराधी से, एक एक वोट से आप पहले भेंट करना पड़ेगा आपको। थैंक गॉड।